क्लासेस डिजिटल। आज हम लोग क्लास 10 का बायो का लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस चैप्टर बायो का फर्स्ट चैप्टर आपके पास है लाइफ प्रोसेस। एक मिनट, ठीक है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना 4 चैप्टर को बेसिकली पढ़ना है। एनसीईआरटी में ऐसे कंबाइंड चैप्टर सिलेबस एक साथ है लाइफ प्रोसेस के नाम से, लेकिन सेपरेटली हम लोग यहाँ पे 4 अलग अलग सेक्शन में इस पूरे सिलेबस को डील करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। देन सेकेंड चैप्टर हमारा रेस्पिरेशन को लेके होगा। थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्रिएशन को लेके होगा। ये 4 सेपरेट टॉपिक्स आपको अब लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर ही पढ़ना है। अब है कि लाइफ प्रोसेस कहते किसको हैं और इतना सारा डिटेल में यहाँ पे पढ़ना क्यों, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है और लाइफ प्रोसेस कौन सा ऑर्गेनिज्म चलाता है। तो लाइफ प्रोसेस उनके साथ एसोसिएटेड होगा जिनमें लाइफ है, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो प्रोसेस जुड़ा होगा वो कहलाएगा लाइफ प्रोसेस। अब आपके साथ अगर कोई भी एक्स नाम का ऑर्गेनिज्म दे देता है, कहता है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं लिविंग है, तो उसका कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग चेक करते हैं कि क्या उसमें कुछ खासियत है। अगर ऐसा खासियत मौजूद है तो कह सकते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्य रूप से एक तरह का मूवमेंट शो करता है, मूवमेंट शो करेगा, यानी वो अपना पोजीशन बदल सकता है या फिर पार्ट्स को मूव करा सकता है। प्लांट्स पोजीशन नहीं बदलता बट वो अपने पार्ट्स में मूवमेंट शो करता है। उसका रूट पानी के ओर अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, हवा चलने पे ब्रांचेस हिलेगा, है ना, तो मूवमेंट शो करता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो मूवमेंट शो करता है। सेकेंड, वो अलग अलग मेटाबॉलिज्म कर रहा होगा। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज होता है, जहाँ पे अलग अलग तरह केमिकल का फॉर्मेशन होता है या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटा किया जाता है या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मिला के बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, तो ऐसा सारा प्रोसेस कहलाता है मेटाबॉलिज्म। तो ऑर्गेनिज्म किसी तरह का केमिकल एक्टिविटी भी करना चाहिए। तीसरा क्या होगा? वो ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह यंग वन को रिप्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है। जैसा आज अगर काव है तो काव अपनी तरह एक नया बच्चा को पैदा करेगा, वहाँ पे काव अगर ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? अपने जैसा एक नया ह्यूमन बीइंग को पैदा करेगा। तो रिप्रोडक्शन का भी एक खासियत होना चाहिए। बेसिकली और क्या है? तो रेस्पिरेशन कर रहा होगा। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किसी तरह रेस्पिरेशन करेगा और रेस्पिरेशन से एनर्जी ऑब्टेन करेगा। तो अगर ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अवेलेबल है तो हम कह सकते हैं जो दिया हुआ ऑर्गेनिज्म वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए जिन एक्टिविटीज को करना जरूरी है उन्हीं एक्टिविटीज को हम लोग कह रहे हैं लाइफ प्रोसेस, यानी कि जिंदा रहने के लिए जो एक्टिविटी रिक्वायर्ड है। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर बेसिकली हम लोग क्या पढ़े? 4। तो न्यूट्रिशन में क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे वो सारा प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपने पास अलग अलग तरीके से फूड ऑब्टेन करता है या फिर कह सकते हैं कि ग्लूकोज ऑब्टेन करता है। अगर डेप्थ में जाएंगे तो बस इसमें चैप्टर के जब डील करेंगे तो देखेंगे कुछ ऑटोट्रॉप्स होता है, कुछ हेटेरोट्रॉप्स होता है। ठीक, ऑटोट्रॉप्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, हेटेरोट्रॉप्स जो अपने प्रिपेयर नहीं करता है। बट बेसिकली यहाँ पे हम लोग पूरे लाइफ प्रोसेस के चैप्टर का समरी के रूप में समझ रहे हैं। रेस्पिरेशन में क्या होगा? तो जो फूड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर लिया है उस फूड में से ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अब अपने लिए एनर्जी डिराइव करेगा। क्या करेगा? अपने लिए एनर्जी निकालेगा। किस प्रोसेस में? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। अब यहाँ पे भी एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस होगा वो भी क्या हो सकता है? 2 तरह का होता है, एरोबिक और एनाएरोबिक। वो हम लोग जब चैप्टर के अंदर जो टॉपिक रेस्पिरेशन टॉपिक को जब डेप्थ में पढ़ रहे होंगे तब इसको डील करेंगे, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी आ गया। अब इस एनर्जी को क्या करेगा? वो बॉडी पूरे पार्ट में सर्कुलेट करना चाहता है, जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे वो एनर्जी पहुँच जाए। तब किसका सहारा लेता है? तब हमारा रोल प्ले करने के लिए आता है हमारे पास
ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या करता है, ये किसका काम है, ट्रांसपोर्ट करना। क्योंकि एनर्जी जो बना वो सेल्स में बना, ठीक है। तो सेल्स को एनर्जी बनने के लिए ग्लूकोज चाहिए था, तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां से प्रत्येक सेल के पास पहुंचाना है। वो काम कौन करेगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करेगा। वो सारा एक एक सेल में पहुंचा देगा। तो ये ट्रांसपोर्ट होके क्या हुआ, जो भी चीज हमारे पास जहां भी प्रोड्यूस हो रहा है, जहां पे बन रहा है, जहां पे बॉडी ब्लड में आ रहा है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में अलग जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। अब ये ट्रांसपोर्ट करके चीजों को पहुंचा देंगे। अब हो क्या रहा है, हम लोग पहले पढ़े थे क्या कि ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा होगा, बहुत तरह का मेटाबॉलिज्म कर रहा होगा। मेटाबॉलिज्म क्या था, केमिकल एक्टिविटी। तो मेटाबॉलिज्म जो आपके पास होगा, दो तरह का मेटाबॉलिज्म होता है। एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है आपके पास एनाबॉलिज्म। ये दोनों कंबाइंड रूप से किसमें पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर। मेटाबॉलिज्म क्या है, तो ऐसा केमिकल एक्टिविटीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है वो कहलाया मेटाबॉलिज्म। और इसका दो पार्ट है, एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास अवेलेबल होता है और उसको अगर सिंपलर फॉर्म में तोड़ रहे हैं तब ये कहलाता है कैटाबॉलिज्म। एग्जांपल के लिए रेस्पिरेशन, मौजूद क्या होता है, C6H12O6। ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसमें ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस एनर्जी। तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अवेलेबल था उसको क्या किया, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया। तब यह ऐसा मेटाबॉलिज्म क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म। यानी कैटा, सी को सी से याद रखो, कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स। यानी कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है तो वैसा मेटाबॉलिज्म क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म। तो क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। दूसरा एनाबॉलिज्म को भी देख लेते हैं। तो एनाबॉलिज्म में क्या होगा, सिंपलर मॉलिक्यूल को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स वन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। यहाँ पे क्या था, कॉम्प्लेक्स यूज करके सिंपलर बना रहे थे। एनाबॉलिज्म तब कहेंगे जब सिंपल वाला होगा मेरे पास और उससे क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। एग्जांपल के तौर पे क्या है आपके पास, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है आपके पास, होता है CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं C6H12O6 और साथ में लिबरेट होता है ऑक्सीजन। तो था क्या मेरे पास, तो था मेरे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स, इनका यूज करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया गया। तब ऐसा केमिकल एक्टिविटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में चेंज किया जा रहा है, उसका नाम क्या पड़ा, एनाबॉलिज्म। तो हो क्या रहा है, कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म, इनकी वजह से बॉडी के अंदर कई ऐसा केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन के दौरान CO2 का फॉर्मेशन, CO2 का बॉडी को कहीं भी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो बॉडी के अंदर फॉर्म तो हो रहा है बट बॉडी को उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो बॉडी को क्या करना पड़ेगा, उसको बॉडी को अपने से रिमूव करना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या करता है, बॉडी रिमूव करने के लिए वैसे कंपाउंड को जो बॉडी के अंदर फॉर्म हुआ है, ठीक है, लेकिन बॉडी को उसका जरूरत ही नहीं है, उनको रिमूव करने के लिए क्या किया है, एक नया सिस्टम बनाया। वो क्या है, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में क्या होता है, जो भी हार्मफुल कंपोनेंट बॉडी के अंदर बन रहा है वो सारा अपने पास किडनी के पास एक्यूमुलेट होता है और फिर यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू, अलग अलग प्रोसेस वो बॉडी से बाहर रिलीज करते रहता है। तो ठीक है, तो ये एक्सक्रिएशन में पड़ेगा। अब ये पूरा प्रोसेस जो है कंबाइंड रूप से अगर एक भी प्रोसेस ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाएगा तो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पे खतरा है। अगर न्यूट्रिशन का प्रोसेस उसका कंप्लीट नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म फूड अपने हाथ से नहीं कर पाएगा, ठीक है।
अगर रेस्पिरेशन अगर वो नहीं कर पाएगा तो फूड से एनर्जी नहीं बना पाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो जो चीज़ जहाँ पे मौजूद है बस वहीं पे रह जाएगा, जहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। और एक्सक्रिएशन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वो भी सेल को धीरे धीरे खराब करना शुरू कर जाएगा। तो ये चारों प्रोसेस कंबाइंड रूप से इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए चारों प्रोसेस को एक ही जगह पे आपको समझाया गया है। हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, इसलिए न्यूट्रिशन को अलग एक पूरा चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, जहाँ पे रेस्पिरेशन को भी पूरा एक चैप्टर के रूप में, ट्रांसपोर्टेशन भी और एक्सक्रिएशन भी एक चैप्टर के रूप में पढ़ा जाएगा। अब वायु में अगर फर्दर बढ़िएगा, अगर वायु में फर्दर बढ़िएगा तो एक प्रोसेस आपको मिलेगा रिप्रोडक्शन। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में रिप्रोडक्शन को पढ़ाया गया है कि उसका एक बेसिक गुण होता है रिप्रोडक्शन करना, लेकिन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो आपको लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोग डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है, किसी ऑर्गेनिज्म के जिंदा होने के रिप्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तब भी वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। उसका कुछ मेंबर रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, उसी स्पीसी का कुछ मेंबर रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, लेकिन वो सिंगल इंडिविजुअल उसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना जरूरी नहीं है। बाकी ये चारों प्रोसेस करना कंपलसरी, इसलिए तो लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ाया गया, जब रिप्रोडक्शन आपको एक सेपरेट चैप्टर के रूप में बाद में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में जो नेक्स्ट वीडियोस होगा उसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में डील करेंगे और डेप्थ में डील करेंगे। सबसे पहले कोशिश करने कवर किया जाएगा एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी का बियॉन्ड भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट होगा, तो ठीक है, आपको समझ में आने का कोशिश किया जाएगा, और बाकी जैसा रहेगा बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखेंगे, और न्यूट्रिशन पे जो सेपरेट वीडियो होगा नेक्स्ट क्लास में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किस तरह क्वेश्चन का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, वहाँ पे समझाया जाएगा। और फर्दर किसी टॉपिक पे अगर आपको डेप्थ में समझना है तो अभी क्वेश्चन नहीं डालिएगा, टॉपिक्स पे आपका हर एक टॉपिक को समझिएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिस टॉपिक पे आपका वीडियो अवेलेबल हो जाएगा उसके बाद उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। तो आपको हो सकता है अभी जो आपको क्वेश्चन आ रहा है न्यूट्रिशन रिलेटेड हो सकता है न्यूट्रिशन के वीडियो में ऑलरेडी क्लियर हो जाए, तो पहले वीडियो आने दीजिए, वीडियो आने के बाद आप क्वेश्चन पुट आउट कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग अपलोड करेंगे बाद में धीरे धीरे।